फैसला विशाल चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि आपको पता है कलम हमें पता है, आपको पता है ना, आप तो सच है मगर बात है रसवाई। मैं फोन करूँगा जैसा मैं पहले बात करूंगा। सब दोस्तों से गुजारिश है कि इख्तिसार के साथ ये ना हो कि बाद में मेरे बाबर साहब को नहीं बात टाइम ही ना रहे। खान साहब की बात करूंगा वो इसलिए कि मैंने जितना वक्त उनके साथ गुजारा है या जदोजहद में मैं उनका शागिर्द भी हूँ ट्रेड यूनियन में, तो मेरा ख्याल है कि बाबर साहब उनको जानते हैं या नवाज रजा साहब, वो मेरा ख्याल को लोग जानते नहीं हैं उनको। जी 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 मेरा ख्याल है। तो ये भी एक, वैसे तो मुझे ये पता है क्योंकि इधर ज़्यादा लोग प्लांट यूनियन के वो है ही नहीं, वो PFUJ RIUJ और जो भी ग्रुप हैं उनके डील करते हैं। मगर मसला ये होता है कि प्लांट यूनियन जो होता है ना, वहाँ से सारा कुछ वर्करों के हकूक ये बातें तो करते हैं, हमारी PFUJ जो है वो भी सारे करते हैं, मगर जो कमिटमेंट होती है वर्करों की वो प्लांट यूनियन की होती है। अब मैंने 2 दफ़ा मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ मुस्लिम वर्कर यूनियन का, इसमें से बहुत सारे दोस्त तो दी मुस्लिम अखबार को नहीं जानते होंगे। तो 2 दफ़ा मैं सदर रहा हूँ, दोनों दफ़ा खान साहब मेरे साथ सेक्रेटरी थे, मगर मैं तो बराए नाम सदर था, मगर काम सारा जो है वो खान साहब ही करते थे। ITNE, लेबर कोर्ट और NIRC वगैरह वो ज़्यादा साथ मैं तो होता था, जितना वो जानते थे और कोई नहीं हमारे उसमें जानता था। तो बात ये है कि अब देखें इधर राना अबरार साहब जो हैं, इनके साथ ही मेरी तो 25 साल से थी याद अपना रोज़नामा पाकिस्तान से। तो ये बहुत मतलब एक तहकीकाती रिपोर्टर थे और ये भी उसी तरह थे जैसे हमारे खान साहब थे कि कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, किसी भी बात पे समझौता नहीं करते थे। इसी तरह खान मोहम्मद साहब उन्होंने आखिरी दम तक केस में, जब बीमार हुए तो सारा केस मैं ही लगता रहा, ITNE से हाई कोर्ट में फिर डबल बेंच, मतलब 25 साल हमने केस लड़ाए। मगर आखिरकार 2 साल पहले वो बीमार थे, वो आना जाना उनका जरा नहीं था, वो गिर गए थे, न्यूज़ में होते थे, तो उनका इतना नहीं होता था। मगर हम 5-7 लोग जो है ना वो कोर्ट में जाते थे और आखिरकार 2 साल पहले हमारा उनके साथ मीटिंग हुई, मालकान के साथ, पोया के बेटे आए थे, उनके साथ को 5-6 मीटिंगें हुई। फिर ये हम तो मुतालबा ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि खान साहब वर्कर के मसले पे कभी वो कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं थे। वो कहते थे मालकान को 10 रुपये भी नहीं छोड़ने। तो अभी भी पिछले उस मीटिंग जब होनी शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि उस वक्त 95 में डॉलर था 42 का, अब है 280-85 का। तो उनको कहें हमें 3 गुना ज़्यादा पैसे दें, तो इस पे वो राज़ी नहीं हुए आखिरकार वो। मगर इस पे हम तो थोड़ा सा वो उनसे कहा कि ठीक है थोड़ा सा 3% नहीं तो 1% ही दे दें, इस पे भी वो राज़ी नहीं हुए। तो खान साहब ने कहा कि हम जो यूनियन के हैं लोग ये नहीं पैसे लेंगे,
तो दूसरों को वो लेते, क्योंकि लोगों की मजबूरियां होती हैं। 20-25 साल बड़ा अरसा होता है, लोगों ने पैसे आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे साथ वो उसमें नहीं थे लिस्ट में जो हमने बनाई थी, जिन्होंने हमें दरखास्तें दी थी, वो कोई 60 के करीब लोग थे। बाकी टोटल स्ट्रेंथ 260 की थी, 260 लोग थे। उन्होंने कुछ बीच में जो मतलब वर्कर थे उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए। फिर मैंने एक दिन मीटिंग की, मैंने कहा ये तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। तो वो कहने लगे कि ठीक है, जिनको लेते हैं ले लें, हम नहीं लेंगे। तो बात यह है कि वर्कर के लिए, वर्कर के हक के लिए लड़ना जो है ना, वो बहुत कठिन काम है। वो कोई कोई खड़ा होता है, कोई कोई, क्योंकि अपने अदारे की नजर में भी वो बुरा होता है और गवर्नमेंट के नजर में भी बुरा होता है। तो खान साहब की जदोजहद है वो तो 67 से शुरू हुई है। जब वो कॉलोनी टेक्सटाइल मिल में गोली चली तो वहाँ वो फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। वहाँ से फिर वो मसले मसाइल हुए, वो मार्शल्ला में फिर इधर आ गए। इधर एक बेगम नूसो भुट्टो साहब ने एक निकाला था, शायद वर्ल्ड इस्लामिक उसका नाम था या इसी तरह का नाम था, उसमें आ गए। फिर ये मुस्लिम में आ गए। तो बात ये है कि मैंने आज तक ये जो खैर इनसे भट्टी साहब से हमारी बहुत वो मैं नेशन में भी रहा हूँ सारे, इनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। सुहेल अब्दुल नासर साहब ये तो बहुत ही निगाह आदमी, पंजाबी में कहते हैं ना, बहुत ही इस तरह के वो किसी से वो ज़्यादा, मैंने आज तक उनको तलक कलामी भी दे, मतलब ऐसे वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करते थे। तो बाकी राणा साहब से तो हमारा कभी इधर कभी कोई उस पंजाबी और सराकी के मौजू पर बहस हो जाती थी, मगर ओवरऑल जो है ना रिस्पेक्ट हम एक दूसरे की बहुत करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।